12 रबीउल अव्वल के पाक मौके पर कल डुमरियागंज में एक मुस्लिम नौजवान के द्वारा जो तथाकथित रील बनाकर उसे वायरल किया गया, वो दुखदाई तो है ही, बहुत ही निंदनीय है और ये समाज में बैर भाव बढ़ाने की एक कोशिश है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कल पूरे जिले में 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। शानदार जुलूस निकले, खूबसूरत नारे लगे, कहीं भी कोई अराजकता नहीं फैली। जुलूस शांति से चलते रहे, नारे लगाते रहे और अपने अपने निर्धारित स्थानों पर जाकर जुलूस का खात्मा हो गया। समाज और देश के लिए दुआए खैर मांगी गई और सब कुछ शांति से निपट गया। डुमरियागंज में जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है, वहां तकरीबन हर पर्व को ऐसे ही शांतिपूर्वक समाप्त करने की एक परंपरा रही है। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत दुखदाई था। एक नौजवान ने एक ऐसी हरकत की जिससे कुछ लोगों का भड़कना, उग्र होना लाजिम हो सकता था, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि इस इलाके के पूरे मुसलमानों को जिहादी पाकिस्तानी कह दी जाए। तो आइए सुनते हैं कल क्या हुआ था। 15 मिनट याद आया। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन का। यही वो रील है जो कल जुलूस के बाद वायरल हुई और जिसे सुन करके तमाम हिंदुवादी संगठन भड़के, वो थाने पहुंचे और उन्होंने रील बनाने वाले युवक हामिद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू वाहिनी के एक नेता ने काफी कड़ी बातें की, लेकिन उनका भी गुस्सा जायज हो सकता है, बयान अमर्यादित हो सकता है और अमर्यादित था भी। उन्होंने क्या कहा, इसे आप सुनिए। धार्मिक जुलूस में डुमरियागंज मंदिर चौराहे पर आसपास के जनपदों से भी मुसलमान एकत्रित होकर के और 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कह रहे थे। ये डुमरियागंज है और जिसे मिनी पाकिस्तान के रूप में इसी कार्यप्रणाली के नाते से ये बदनाम था, जिसको देख करके 2012 में पूज्य महाराज जी ने डुमरियागंज में इन्हीं को जवाब देने के लिए अपने हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी डुमरियागंज श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को यहाँ पर भेजा था। इन मदरसा छाप को ये नहीं पता है कि जब जब पुलिस हटी है, चाहे वो आसाम में हटी, चाहे बिहार के भागलपुर में हटी या 2002 में गोधरा में पुलिस थी भी, लेकिन इनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इन मदरसा छाप को ये नहीं पता है कि ये जज्बात में आकर के हिंदू को उकसाने का कार्य कर रहे हैं और ये डुमरियागंज की धरा है। यहाँ की चौकीदारी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के हाथों में है और किसी के माई के लाल में वो दम नहीं है कि वो हिंदू समाज को भयभीत करने के लिए या आतंकित करने के लिए ऐसे नारेबाजी करके हिंदू समाज को डरवाने का जो भय में रहने का कार्य किया जा रहा है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रभारी जी का बाहर है इस समय, आज शाम तक वो आ जाएंगे। ये सोचो से उनकी बात भी हुई है। सारी कार्रवाई पूरी विधि विधि से जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा और इन जिहादियों को हम सभी लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, आपने देखा कि एक नौजवान की बेवकूफ़ी ने, जिसे अब दूसरे पक्ष के लोग उसकी साजिश भी कह सकते हैं, खैर
गलत तो उसने किया जो भी उसे करना था। उसके बाद किस तरीके से लोग भड़के, लोग थाने पर गए, पूरी दल बल भीड़ के साथ गए, बड़े बड़े बयान दिए गए, किसी कहीं पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं जिहादी शब्द का प्रयोग हुआ, और ये पूरे ज़िले के लोगों के लिए कहा गया जो कानून तोड़ता है उसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है। कोई गलती करने वाले युवक की सज़ा के युवक के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता है, ना उसे किसी को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये भी कहना है कि सांप्रदायिकता का जवाब सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग हैं समाज में दोनों तरफ जो सांप्रदायिकता का जवाब सांप्रदायिकता में ही तलाशते हैं, फिरकापरस्ती का जवाब फिरकापरस्ती से देना चाहते हैं। इससे सबको, समाज के हर वर्ग को बचना चाहिए, और खासकर मुस्लिम समाज को तो और बचना चाहिए, क्योंकि आज उनके विचारधारा के विपरीत वाली विचारधारा की सरकार है जो एक तरीके से मुस्लिम विरोधी मानी जाती है। उनकी छोटी सी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े हंगामे किए जाते हैं। हालांकि जो बहुसंख्यक समाज है उसका कोई असामयिक तत्व, कोई गलत तत्व कुछ भी कह दे, कुछ नहीं होता है। लेकिन मुसलमानों की छोटी से छोटी हरकत पर, छोटे से छोटे बयान को तोड़ मरोड़ कर बहुत लंबा पेश किया जाता है। जैसे यहाँ भी पेश किया गया, जिले के इतनी बड़ी विशाल आबादी को जिहादी और पाकिस्तानी कहा गया। तो ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वो हालात को समझे और अपने नौजवानों को समझाए कि हालात ऐसे नहीं हैं, और अगर हालात सामान्य हो तो भी कानून तोड़ने का, कानून के खिलाफ वर्जी करने का किसी को अधिकार नहीं है। और अगर मान लीजिए, ये तो डुमरियान के लोगों की शांतिप्रियता की तारीफ करनी चाहिए, वरना इस छोटी सी रील पर अगर भावनाएं भड़क जाती, कानून व्यवस्था को खतरा हो जाता, तो क्या होता। इसलिए मैं एक बार फिर मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि वो हालात को समझे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, ये कहते हुए कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखिए, राय दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक व सब्सक्राइब करके हमें सहयोग और समर्थन भी दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।